शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समापत्ति को लेकर के विचार चल रहा है। समापत्ति कहते हैं समाधि को। समाधि दो प्रकार की है, एक संप्रज्ञात और एक असंप्रज्ञात। यहां पर जिस समापत्ति को, जिस समाधि को लेकर के चर्चा हुई है, वह समाधि संप्रज्ञा समाधि है। और संप्रज्ञा समाधि के चार भेद आपके सामने आ चुके हैं: वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। पहले ही सूत्र में इन चार समापत्तियों को, समाधियों को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। वितर्क नामक समाधि, विचार नामक समाधि, आनंद नामक समाधि और अस्मिता नामक समाधि। उन्हीं चार समाधियों को यहां पर समापत्ति शब्द से स्पष्ट किया है। और इन तीन सूत्रों के माध्यम से चारों समापत्तियों की चर्चा हुई है। तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पई संकीर्णा सवितर्का समापत्ति, 42वां सूत्र। स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्य इव अर्थमात्र निर्भाषा निर्वितर्का, 43वां सूत्र। एतया एव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता, 44वां सूत्र। 42वें सूत्र से लेकर के 44वें सूत्र तक चार समापत्तियों की चर्चा हुई है। और इन चारों समापत्तियों में जिन पदार्थों का साक्षात्कार बताया है, उसके दो विभाग कर दिए। दो समापत्तियों में, सवितर्का निर्वितर्का, इन दो समापत्तियों में केवल स्थूल भूतों का ग्रहण किया है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। उनमें शब्द, अर्थ, ज्ञान, इन तीनों अनुभूतियों के साथ जब पंचमहाभूतों का साक्षात्कार होता है, उस साक्षात्कार को सवितर्का समापत्ति शब्द से स्पष्ट किया है। और उन्हीं पांचों महाभूतों का केवल अर्थ के रूप में साक्षात्कार होता है, यानी नाम हट गया है और ज्ञान भी हट गया, केवल अर्थमात्र जब होता है तब उसको निर्वितर्का समापत्ति शब्द से स्पष्ट किया है। बाकी जो दो समाधियां हैं, सविचारा और निर्विचारा, इन दोनों समाधियों में बाकी समस्त सूक्ष्म पदार्थों को रख दिया है। 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेन्द्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। 5 5 5 15 पदार्थ हैं। 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रिया, ये 15 पदार्थ सूक्ष्म पदार्थ है। 16वां मन है, वो भी सूक्ष्म है। 17वां अहंकार है, वो भी सूक्ष्म है। और 18वां जो है महतत्व रूपी बुद्धि है, वो भी सूक्ष्म है। और इन 18 तत्वों का जो मूल कारण है सत्व, रज, तम, वो तीनों सूक्ष्म हैं। 18 पदार्थ ये और वो 3, 21 पदार्थ। इन 21 पदार्थों के साथ में एक और पदार्थ है जिसको हम आत्मा कहते हैं, जीव कहते हैं, जीवात्मा कहते हैं, हम स्वयं।
और जीवात्मा का भी साक्षात्कार इसी सविचारा निर्विचारा समापत्ति के माध्यम से होता है। क्योंकि आत्म साक्षात्कार भी संप्रज्ञा समाधि में होता है। यद्यपि यहां पर आत्मा की चर्चा नहीं की है, सविचारा निर्विचारा इन दो समापत्तियों में आत्मा की चर्चा नहीं की है। अर्थात सूत्र में तो कहा ही है महर्षि पतंजलि ने, परंतु भाष्यकार महर्षि वेदव्यास ने आत्मा की चर्चा नहीं की है भाष्य में। परंतु अस्मिता नामक समाधि जहां पर बताई है वहां पर आत्मा का विषय लिया है, आत्मा की चर्चा की है, एकात्मिता अस्मिता कहा, वहां पर जीवात्मा का ग्रहण किया है। और आत्म साक्षात्कार इसी संप्रज्ञा समाधि में होता है। तो सविचारा निर्विचारा इन दो समापत्तियों में 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, अहंकार, महतत्व रूपी बुद्धि, ये 18 तत्व, इनके साथ में सत्व, रज, तम, ये 3 तत्व, 21 तत्व और 22वां तत्व जीवात्मा हैं। इन 22 पदार्थों का साक्षात्कार सविचारा समापत्ति में होता है। और ये 22 पदार्थों का साक्षात्कार जब सविचारा समापत्ति में होता है, बारी बारी से होता है। जब कभी जिस किसी पदार्थ का साक्षात्कार होता है उसके साथ में स्थान, समय और निमित्त, इनकी अनुभूतियां भी रहती है। और जैसे ही निर्विचारा समापत्ति में प्रवेश करता है, इन्हीं 22 पदार्थों का साक्षात्कार निर्विचारा समापत्ति में जब करता है तो वहां पर केवल अर्थ मात्र का साक्षात्कार होता है, केवल पदार्थ की अनुभूति रहती है। वहां पर न स्थान की अनुभूति रहती है, न समय की अनुभूति रहती है, न साधन की अनुभूति रहती है। जब आत्म साक्षात्कार करता है, आत्म साक्षात्कार की स्थिति में केवल आत्मा की अनुभूति होती है। उसका ना नाम वहां रहता है, ना उस आत्म संबंधी ज्ञान विज्ञान रहता है। और जिस स्थान पर बैठकर के साक्षात्कार कर रहा है उस स्थान की अनुभूति रहती है। और जिस काल में, जिस समय में, प्रातःकाल या सायंकाल, जिस किसी भी काल में बैठकर के समाधि लगा रहा है उस काल की भी अनुभूति नहीं रहती है। और जिस मन के माध्यम से साक्षात्कार हो रहा है आत्मा का, उस मन की भी अनुभूति नहीं रहती है। इन सारी अनुभूतियों से रहित तो केवल एकमात्र अनुभूति रहती है, आत्मा रूपी अर्थ की अनुभूति रहती है। ये आत्मा है, आत्मा का साक्षात्कार, पदार्थ मात्र का साक्षात्कार, स्वयं का साक्षात्कार आत्मा करता है। यही संप्रज्ञा समाधि है। इस संप्रज्ञा समाधि में 22 तत्वों की चर्चा की है जो सविचारा निर्विचारा समापत्तियों में बताई गई है। और इन समापत्तियों में इन 22 तत्वों का जो साक्षात्कार हो रहा है वो केवल अर्थमात्र के रूप में जब होता है तब निर्विचारा समापत्ति कहलाती है। और अर्थ के साथ साथ स्थान, समय और निमित्त का भी बोध रहता है तो सविचारा समापत्ति कहते हैं। और सवितर्का निर्वितर्का समापत्ति में 5 स्थूल भूतों का साक्षात्कार होता है। ये 5 पदार्थ और वो 22 पदार्थ दोनों मिलकर के 27 पदार्थ होते हैं। संप्रज्ञा समाधि में 27 पदार्थों का साक्षात्कार योगाभ्यासी करता है। इसी को संप्रज्ञा समाधि कहते हैं। और जो दूसरी समाधि है जिसका नाम असंप्रज्ञा समाधि कहा है, उस असंप्रज्ञा समाधि में केवल 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 परमात्मा का साक्षात्कार होता है। और केवल एक पदार्थ है परमात्मा, और वो 28वां पदार्थ हो जाएगा।
संप्रज्ञा समाधि में 27 पदार्थों का साक्षात्कार और असंप्रज्ञा समाधि में केवल मात्र ईश्वर का साक्षात्कार होता है। इस प्रकार दोनों समाधियों में 28 तत्वों का साक्षात जीवात्मा अनुभव करता है। ये जो समापत्तियां हैं, ये समापत्तियां ऐसे ही नहीं प्राप्त होती हैं। इसके लिए वैराग्य की आवश्यकता है। वैराग्य वैसे ही नहीं मिला करता। वैराग्य के लिए विवेक की आवश्यकता है। बिना विवेक के वैराग्य नहीं होता है और विवेक बिना जानकारी प्राप्त किए नहीं हो सकता। जो भी हम जानकारी प्राप्त करते हैं, उस जानकारी में यदि अविद्या रहती है, उस अविद्या की स्थिति में विवेक विवेक के रूप में उभर करके नहीं आ पाता। विवेक के रूप में यदि उभर करके लाना है उस जानकारी को, तो उस जानकारी में से अविद्या को हटाना है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, या यूं कहिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, इन समस्त शत्रुओं को अपने जीवन में धारण करते हुए मनुष्य विवेक को प्राप्त नहीं हो सकता। विवेक को प्राप्त करना है, अपने ज्ञान को शुद्ध बनाना है, तो अशुद्ध ज्ञान को जीवन में से हटाना होगा। और अशुद्ध ज्ञान जीवन में से तब हट सकता है जब यम और नियम का पालन श्रद्धापूर्वक किया जाता है। व्यक्ति जब अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान को यथार्थ रूप में जीवन में उतारने लगता है, जीवन में जिस किसी भी कार्य को करता है, उस कार्य के पीछे यदि ईश्वर उद्देश्य रहता है, ईश्वर लक्ष्य रहता है, ईश्वर रूपी उद्देश्य को सामने रख करके ही उस कर्म को, उस क्रिया को करता है, तो वह क्रिया, उस क्रिया के पीछे हिंसा नहीं रह सकती, उस क्रिया के पीछे असत्य नहीं रह सकता, उस क्रिया के पीछे चोरी नहीं रह सकती, उस क्रिया के पीछे वो व्यभिचार नहीं रह सकता, उस क्रिया के पीछे वो परिग्रह नहीं रह सकता। अंदर और बाहर से शुद्ध दिखाई देगा, मन में कुछ और वाणी में कुछ, शरीर से कुछ और करे, ये स्थिति नहीं रह सकती है। एक स्थिति रहती है, अंदर जैसा बाहर भी वैसा, जैसा बाहर वैसे ही अंदर, शुद्ध अपने आप को रखता है, पवित्र रखता है। और जितना मेहनत, उद्यम, पुरुषार्थ करता है, उसके अनुरूप जो कुछ भी प्रतिफल मिलता है उसी में खुश रहता है, उसी में संतुष्ट रहता है, हताश निराश कभी नहीं होता। और जिस उद्देश्य के लिए, जिस लक्ष्य के लिए वो आगे बढ़ रहा है, जो कोई भी कठिनाई, आपत्ति, मुसीबत उसके सामने आती है, जो भी समस्या उसके सामने आती है, सहर्ष उसको स्वीकार करता हुआ सहन करता है, तप करता है। हानि लाभ में, सर्दी गर्मी में, भूख प्यास में अपने आप को सम बनाए रखता है, तप करता हुआ आगे बढ़ता है। और इन समस्त कार्यों को करता हुआ स्वाध्याय को कभी त्याग नहीं करता है, स्वाध्याय को कभी छोड़ता नहीं है, क्योंकि स्वाध्याय ही मनुष्य को विवेक उत्पन्न करने वाला होता है। यदि किसी के जीवन में विवेक है तो उसके स्वाध्याय के कारण से, यदि किसी के जीवन में विवेक नहीं है, अविद्या ओतप्रोत है उसके जीवन में, अविद्या ही घर कर गई उसके जीवन में, अविद्या उसके जीवन में व्याप्त है, उसके नस नस में यदि अविद्या है, तो समझ लेना उसके जीवन में स्वाध्याय नहीं हो रहा है। क्योंकि स्वाध्याय ही मनुष्य को विवेकी बना सकता है, इसलिए वो स्वाध्याय को सतत साथ में लेकर के चलता है और प्रत्येक कर्म को ईश्वर को अर्पित करता है, ईश्वर के लिए उस कर्म को करता है और किसी के लिए नहीं करता, ईश्वरार्पण करता है। इस रूप में यम और नियमों को साथ में जब लेकर के चलता है व्यक्ति, और इनको साथ लेकर के उस अविद्या को धीरे धीरे कम करता रहता है,
योगांगानुष्ठाना अशुद्धि क्षये, जब योग के अंगों का अनुष्ठान करता है व्यक्ति, यम और नियम का पालन करता है, तो कहा जाता है अशुद्धि क्षये, अशुद्धि क्षीण हो जाती है, अविद्या हट जाती है। जीवन में अविद्या तब तक रहती है जब तक यम और नियम के विरुद्ध क्रियाएं करने लग जाता है व्यक्ति। यम और नियम के अनुरूप जब क्रियाएं कर्म करने लगता है तो उस अशुद्धि को वो दूर करने लगता है। और जिस स्तर से, जिस प्रतिशत से यम और नियम का पालन करता है, उसी स्तर, उसी प्रतिशत के अनुरूप उसकी अशुद्धि अविद्या दूर होती है। नहीं तो उसके पूरे मन के अंदर, उसके पूरे जीवन में अविद्या ही भरी हुई है। उस अविद्या के कारण से वो अपने कर्तव्यों को भुला देता है। पर इन समस्त क्रियाओं से हट करके व्यक्ति यम और नियम का पालन करता हुआ, विवेक को अपने जीवन में धारण करता हुआ वैराग्य को प्राप्त करता है। और वैराग्य को प्राप्त करके व्यक्ति अपने मन को उन पदार्थों में लगाता है जिन जिन का साक्षात्कार करना, तब जाकर के ये समापत्ति, सवितर्का समापत्ति, निर्वितर्का समापत्ति, सविचारा समापत्ति और निर्विचारा समापत्ति, इस प्रकार से 4 समापत्तियां उसको प्राप्त होती हैं। चारों समाधियों को लगाता है और इन चारों समापत्तियों में जिन जिन पदार्थों की बात कही है, उन समस्त पदार्थों का साक्षात्कार करता है। और जब इन पदार्थों का साक्षात्कार करता है, समाधिस्थ होकर के इनका प्रत्यक्ष करता है, उस प्रत्यक्ष में यदि शब्द, अर्थ, ज्ञान ये तीनों साथ रहते हैं, तीनों की अनुभूति साथ में होती है, नाम का भी अनुभव होता है, पदार्थ का तो अनुभव होता ही है, नाम और पदार्थ के साथ साथ जब उसकी जानकारी भी उसको रहती है, तब उसको सवितर्का समापत्ति कहते हैं। और इन दो से रहित होकर के केवल अर्थमात्र का साक्षात्कार करता है तो उसको निर्वितर्का समापत्ति कहते हैं। और इन स्थूल भूतों का साक्षात्कार करके जब आगे बढ़ता है तो सूक्ष्म पदार्थों को बारी बारी से साक्षात्कार करता है। और उनका साक्षात्कार जब होता है, उस स्थिति में स्थान, समय और निमित्त को, साधन को अनुभव करने लगता है तो उसको सविचारा समापत्ति कहते हैं। और उस स्थान, समय और निमित्त को हटा करके केवल अर्थमात्र को सामने रखता है, तब उसको निर्विचारा समापत्ति कहते हैं। इस प्रकार से इन चारों समापत्तियों में बारी बारी से एक एक पदार्थ का साक्षात्कार करके अंत में जाकर के स्वयं आत्मा का साक्षात्कार करके संप्रज्ञा समाधि को पूर्ण कर लेता है। संप्रज्ञा समाधि से मिलने वाली जो अनुभूतियां हैं, उन अनुभूतियों को करके उसको ये एहसास हो जाता है कि जिस आनंद के लिए, जिस तृप्ति के लिए, जिस स्वतंत्रता के लिए मैंने इतना मेहनत पुरुषार्थ किया है, वो तृप्ति, वो आनंद, वो स्वतंत्रता इससे नहीं मिलने वाली है। इसके आगे और बढ़ना है, तब जाकर के साधक संप्रज्ञा समाधि को त्याग करता हुआ और आगे बढ़ करके और परवैराग्य को प्राप्त करके असंप्रज्ञा समाधि को प्राप्त करने की चेष्टा करता है। शांति